वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे थ्योरी ऑफ फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सप्लाई टॉपिक को कवर करेंगे। सप्लाई का मीनिंग कवर करेंगे और इसके एलिमेंट्स को भी देखेंगे कि सप्लाई का प्रॉपर एलिमेंट्स क्या होते हैं, क्या क्या ज़रूरत है सप्लाई करने के लिए प्रोड्यूसर को। यहाँ पे अगर हम फर्म की बात कर रहे हैं तो सप्लाई के बारे में बात करना सबसे इम्पोर्टेंट है और सप्लाई के बारे में हम यहाँ पे आज बात करेंगे। सप्लाई का मीनिंग पढ़ेंगे, प्रॉपर्ली सप्लाई का मीनिंग क्या होता है और सप्लाई को किस तरीके से देखा जाता है फर्म की नज़र से, प्रोड्यूसर के अकॉर्डिंग क्या होती है सप्लाई का प्रॉपर मीनिंग क्या है, सप्लाई का कंसेप्ट क्या है, वो हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं सप्लाई का मीनिंग। सप्लाई का मीनिंग का मतलब क्या है? किसी भी क्वांटिटी, अगर बात की जाए किसी भी क्वांटिटी, अभी क्वांटिटी का मतलब क्या हो गया? कोई भी कमोडिटी की क्वांटिटी। कमोडिटी का मतलब ये हो गया कि कोई भी गुड्स एंड सर्विस की क्वांटिटी, कोई भी कमोडिटी की जो क्वांटिटी है उस क्वांटिटी को यहाँ पे ट्रांसफर करना एक जगह से दूसरी जगह। जैसे एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको। एक फर्म है, उस फर्म का काम क्या है? ट्यूबलाइट्स बनाती है वो फर्म। उस फर्म का काम क्या है? ट्यूबलाइट्स बनाना। यहाँ पे फर्म का काम है ट्यूबलाइट्स को बनाना। फर्म जो है वो ट्यूबलाइट बनाने का काम करती है। अब जो ट्यूबलाइट है वो उसकी क्वांटिटी बनाई है। जैसे फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग में उसने ट्यूबलाइट की 1000 यूनिट्स क्वांटिटी यहाँ पे बनाई है और एट द रेट 35 रुपीज़ ईच यहाँ पे उसकी प्राइस है। तो फर्म क्या करती है? अब फर्म ने ट्यूबलाइट बना ली, फर्म के पास एक क्या हो गई? क्वांटिटी हो गई। क्वांटिटी कितनी हो गई यहाँ पे? 1000 यूनिट्स। फर्म यानी कि कोई बिजनेस फर्म ने ट्यूबलाइट्स बनाई 1000 यूनिट्स। अब वो 1000 यूनिट्स को क्या कर रही है? किसी और जगह ट्रांसफ़र कर रही है। ट्रांसफ़र करने का मतलब जैसे वो मार्केट में देखेगी किन किन दुकानदारों को, किन किन शॉपकीपर्स को, किन किन रिटेलर्स, होलसेलर्स को यहाँ पे उसकी ज़रूरत है उसको बेचने की। तो यहाँ पे इन्होंने किसको गेट करा? होलसेलर्स को यहाँ पे कम्युनिकेट करा, पहले होलसेलर से बात करी और उनसे एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि हम आपको सप्लाई कर देंगे इतने रुपीस का, आपको इसका पेमेंट यहाँ पे करना है। होलसेलर को ट्यूबलाइट्स की जरूरत थी, फर्म ने ट्यूबलाइट्स बनाई। फर्म कम्युनिकेट करेगी होलसेलर से या रिटेलर से, जो भी है, उनसे कम्युनिकेट करने के बाद उनको सप्लाई करेगी और इसकी प्राइस जो बन रही है 35,000, वो प्राइस को यहाँ पे गेट कर लेगी। तो इसने फर्म ने कम्युनिकेट करा किस पर्पस के लिए? जो क्वांटिटी बनाई है उसको ट्रांसफर करने के लिए। अब ट्रांसफर किससे करेगी? ट्रांसपोर्ट से। ट्रांसपोर्ट का यूज करके ट्रांसफर करेगी। ट्रांसफर करने का मतलब ये हो गया कि जो ये ट्यूबलाइट्स है इसको दूसरी फर्म के पास यहाँ पे भेज देगी। दूसरी फर्म के पास क्या कर देगी? ट्रांसफर कर देगी एक पर्टिकुलर प्राइस पर। पर्टिकुलर प्राइस यानी कि जैसे 35 रुपीज़ ईच प्राइस पर उसने होलसेलर्स को दिया, फिर होलसेलर रिटेलर को देंगे, रिटेलर्स कस्टमर को यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले इससे क्या करा? कम्युनिकेट करा और कम्युनिकेट करने के बाद फिर ट्रांसफ़र कर दिया। उनकी जो कंडीशन है, होलसेलर ने फर्म की कंडीशन मान ली कि 1000 यूनिट्स हमें परचेस करने और 35 रुपीज़ ईच है। तो फर्म ने क्या करा? उनको कम्युनिकेट करके यहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया। अब जब ट्रांसफ़र करा क्वांटिटी का एक पर्टिकुलर प्राइस पे, हमने क्या क्या देखा इस चीज़ के अंदर? एक तो उस कमोडिटी की क्या है इसके अंदर? क्वांटिटी है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे पहली बात क्या हुई इस कंडीशन में कि उस कमोडिटी की क्या है? क्वांटिटी है। कमोडिटी क्या होगी यहाँ पे? ट्यूबलाइट। क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी। पहला एलिमेंट क्या आ गया इसका? कि जो भी कमोडिटी है उसकी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल इसी में आते हैं हम, कमोडिटी ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट की क्या है? एक क्वांटिटी 1000 यूनिट्स। दूसरी बात क्या कही?
कि विलिंगनेस है, किसकी विलिंगनेस है यहाँ पे, विलिंगनेस टू सेल, इस फर्म की विलिंगनेस है, विलिंगनेस का मतलब इस फर्म की इच्छा है, डिजायरनेस है कि ये जो कमोडिटी इसने बनाई है इसको बेचा जाए, सेल करा जाए। पहली बात क्वांटिटी है उस कमोडिटी की, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी है। सेकंड, उस क्वांटिटी को सेल करने की विलिंगनेस है यहाँ पे। थर्ड पॉइंट है उस क्वांटिटी की एक प्राइस है, प्राइस यानी कि 35 रुपीज ईच, यानी कि 1000 यूनिट्स को अगर परचेस करेगा तो 35,000 यहाँ पे उनका अमाउंट बिल बन चुका है। और एक स्पेसिफिक देखा जाए तो एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर यहाँ पे, पीरियड ऑफ टाइम टाइम पीरियड के अंदर यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर वो सप्लाई होगी, उस टाइम के अंदर वो यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे गुड्स को। तो अगर इस पूरे एग्जाम्पल को देखा जाए तो हमने इसी से पूरा एक सप्लाई का मीनिंग को समझा है। कैसे? सप्लाई का मतलब क्या होता है? सप्लाई का मतलब किसी भी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी को ट्रांसफर करना एक सेलर से बायर को, एक सेलर के द्वारा बायर, अभी यहाँ बायर होलसेलर है, होलसेलर जब रिटेलर को देंगे तो वो सेलर बन जाएंगे। तो अभी सेलर कौन है? फर्म। सप्लाई का मतलब क्या होता है? किसी भी कमोडिटी की क्वांटिटी को ट्रांसफर करना। ट्रांसफर मतलब किसी दूसरे इंडिविजुअल या दूसरे बिजनेस फर्म को उस क्वांटिटी को भेजना, ट्रांसफर करना, सेंड करना। सप्लाई के अंदर क्या आती है? इसकी इच्छा, विलिंगनेस सेल करने की। जैसे डिमांड में विलिंगनेस टू डिमांड, ऐसी सप्लाई में विलिंगनेस टू सप्लाई या सेल ऑफ ए प्रोडक्ट। प्राइस होगी एक पर्टिकुलर, और फोर्थ है टाइम पीरियड होगा, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर ये जॉब डन होगी, ये वर्क डन होगा। तो सप्लाई का मतलब क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी जिसको, या अमाउंट ऑफ अ कमोडिटी जिसको ट्रांसफर करा जाता है और सेलर के द्वारा एक पर्टिकुलर प्राइस पे और एक स्पेसिफिक टाइम पर, पीरियड ऑफ टाइम पर। तो सप्लाई किसी भी क्वांटिटी को ट्रांसफर करने के बारे में बताता है। सप्लाई का मतलब ये हो गया कि किसी भी क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी को सेंड करना, ट्रांसफर करना, उसकी जो ओनरशिप है, किसकी ओनरशिप का मतलब हो गया कि अभी फर्म इस ट्यूबलाइट की ओनर है जब तक उसने क्वांटिटी ट्रांसफर नहीं करी। जैसे ही फर्म ने ट्रांसफर कर दी, पेमेंट आ गया, तो यहाँ पे होलसेलर क्या हो गया? उसका ओनर हो गया। और फर्म क्या है? फर्म ओनरशिप ट्रांसफर कर दी, फर्म ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी होलसेलर को और एक पर्टिकुलर प्राइस को अचीव कर लिया। यानी कि जो पर्टिकुलर प्राइस रखी थी उस प्राइस पे उस क्वांटिटी को मल्टीपल करके उसने रेवेन्यू जनरेट कर लिया, सेल्स जनरेट कर ली। तो सप्लाई का मतलब एक यहाँ भी हम देख सकते हैं कि ओनरशिप का ट्रांसफर करना, सप्लाई करना, सेंड करना, दैट इज नोन एज सप्लाई। सो यहाँ हमने पूरी डेफिनेशन को समझ लिया एक एग्जांपल से कि एक फर्म किसी भी, या कोई सी भी फर्म किसी भी कमोडिटी प्रोडक्ट की क्वांटिटी को ट्रांसफर करता है, इसी को हम यहाँ पे क्या कहते हैं? सप्लाई कहते हैं। तो उसकी डेफिनेशन हम यहाँ पे बात करेंगे। ये उसका पूरा मीनिंग हो गया। इसके अंदर 4 कंपोनेंट्स आएंगे, 4 एलिमेंट्स आएंगे जो हमने समझा। उस 4 एलिमेंट्स हमने सप्लाई की डेफिनेशन समझी। सप्लाई के अंदर क्या एलिमेंट है? पहला, क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की क्वांटिटी होगी। सेकंड पॉइंट, सेलर जो है, जो भी फर्म है, उसकी विलिंगनेस होगी सप्लाई करने की। अगर उसकी इच्छा ही नहीं है सप्लाई करने की, विलिंगनेस नहीं है, तो यहाँ पे कोई वर्क नहीं होगा। थर्ड पॉइंट, प्राइस होगी उस चीज की, पर्टिकुलर जिस चीज की सप्लाई कर रहे हैं। फोर्थ, पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड होगा, एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होगा, उस टाइम पीरियड के अंदर सप्लाई होगी। अब ये बात कर लेते हैं सप्लाई की डेफिनेशन प्रॉपर्ली। हमने जो पढ़ा उसी को यहाँ पे एक रिटन फॉर्म में पढ़ लेंगे और इसको आप नोट डाउन भी कर सकते हैं एज अ नोट्स सप्लाई के। सप्लाई का प्रॉपर पहले मीनिंग क्या आएगा? सप्लाई मीन्स द अमाउंट और क्वांटिटी ऑफर्ड फॉर सेल एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। जैसा हमने पढ़ा कि किसी भी क्वांटिटी का अमाउंट जिसको एक सेल करने के पर्पज से ऑफर करा जाता है सेलर के द्वारा बायर को एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि टाइम पीरियड को यहाँ पे इन्होंने डिनोट करा है डेफिनेशन के अंदर।
जैसे हमने यहाँ पे देखा था ट्यूबलाइट वाला एग्जांपल कि ट्यूबलाइट्स का यहाँ पे सप्लाई करी ट्यूबलाइट्स वाली फर्म ने, लेकिन एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे और उसकी क्वांटिटी है 1000 यूनिट्स हमने क्वांटिटी देखी थी। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे ना वेजिटेबल्स मार्केट है, वेजिटेबल मार्केट में पोटैटोज यहाँ पे सोल्ड होते हैं, पोटैटोज की क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर से जो है पोटैटोज आते हैं मार्केट के अंदर और वहाँ से फिर वो सप्लाई करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से बहुत सारे यहाँ पे क्वांटिटी जो होती है पोटैटोज़ की, इसी तरीके से टमाटोज़ की क्वांटिटी है, इसी तरीके से अदर वेजिटेबल है, अदर सब्जियाँ हैं, उनकी क्वांटिटी की सप्लाई होती है प्राइमरी सेक्टर से, एग्रीकल्चर सेक्टर से। तो एक तरीके से देखा जाए तो सप्लाई का मतलब क्वांटिटी को ट्रांसफर करना पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम पे। सेलर डन करता है सप्लाई, सबसे इंपॉर्टेंट है सेलर डन करता है, और यहाँ पे आ गया पर्टिकुलर प्राइस पे, यानी कि जो भी सप्लाई होती है वो करने वाला कौन है, सप्लाई को डन करने वाला, सप्लाई प्रोसेस को डन करने वाले है सेलर, और एक पर्टिकुलर प्राइस पे यहाँ पे सेल करता है। तीसरी बात, सप्लाई किन को इंक्लूड करता है, सप्लाई इंक्लूड्स एलिमेंट्स, 4 एलिमेंट को इंक्लूड करता है जो हमने बात करी। क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी, इसके बिना तो सप्लाई हो ही नहीं सकती, क्वांटिटी जरूरी है किसी भी कमोडिटी की। सेकंड, विलिंगनेस टू सेल, सेलर की विलिंगनेस होनी चाहिए सेल करने की। थर्ड पॉइंट, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस के बिना सप्लाई डन नहीं हो सकती, क्योंकि सप्लाई अगर डन करना है तो प्राइस पर्टिकुलर होनी चाहिए। लास्ट फोर्थ जो पॉइंट है, पीरियड ऑफ टाइम, टाइम पीरियड के अंदर सप्लाई होती है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी सप्लाई के लिए, यहाँ पे विलिंगनेस टू सेल, सेल करने की विलिंगनेस, थर्ड प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, एंड फोर्थ इज अ पीरियड ऑफ टाइम। सो दैट इज अ मीनिंग ऑफ सप्लाई, और इस वीडियो में हमने बात करी है सप्लाई के मीनिंग के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे सप्लाई के फंक्शन, सप्लाई के कर्व, सप्लाई के डिटर्मिनेंट्स, इनके बारे में।